अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बी एकेडमी पे। जैसा कि कल हम लोगों ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास किया था क्लास 11th के लिए, तो आज का जो क्लास है बायोलॉजी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड है। क्या है? द लिविंग वर्ल्ड यानी जीवित लोगों की दुनिया। बायोलॉजी में हम पढ़ते क्या है? लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो आज फर्स्ट चैप्टर क्या है? द लिविंग वर्ल्ड यानी लिविंग के बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। तो देखिए, लिविंग थिंग से आपका मतलब क्या है? मान लीजिए कहते हैं ह्यूमन लिविंग थिंग है, तो हम लोग में क्या हुआ? तो सबसे पहले क्या हुआ? हम लोग का बर्थ हुआ। उसके बाद क्या किए? ग्रोथ किए। उसके बाद क्या हुआ? मैच्योर हुए। उसके बाद रिप्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद अंडरगो सेंसेस, एक समय ऐसा आएगा कि आप बूढ़े होइएगा। एंड लास्ट क्या होगा? फाइनली डेथ, जो कि ट्रू है। क्या होता है एक लिविंग थिंग? क्या होता है? सबसे पहले जन्म लेता है, उसके बाद उसमें ग्रोथ होता है, ग्रो करता है, उसके बाद वो डेवलप करता है एंड फिर मैच्योर, फिर रिप्रोड्यूस करता है, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है। एंड देन क्या होता है? अंडरगो सेंसेस यानी वो बूढ़ा होने लगता है उसके बाद। एंड लास्ट फाइनली डेथ। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले लिविंग का यही डिफिनेशन होगा। उसके बाद देखिए, जब हम जन्म लेते हैं और एक नेचुरल डेथ यानी कि एक्सीडेंटल डेथ, नेचुरल डेथ के थ्रू मरते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? लाइफ स्पान कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइफ स्पान। ये जो है मुख्यतः इसका जो पढ़ना है वो क्लास 12th में पढ़ना है, लेकिन ये अभी पढ़ने के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ नॉन एज अ लाइफ स्पान। क्या होगा? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इसको नॉन एज अ लाइफ स्पान। देखिए, लाइफ स्पान पढ़ने से ये मतलब है कि बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो एक दिन में ही जन्म लेते हैं और उसी दिन मर जाते हैं। उनका भी सारे प्रोग्राम एक ही दिन में वो जन्म लेंगे, एक ही दिन में उनमें क्या होगा? ग्रोथ होगा, उसी दिन डेवलप करेंगे, उसी दिन वो मैच्योर होगा, उसी दिन रिप्रोड्यूस करेगा और उसी दिन वो बूढ़ा भी होगा और अंतिम में क्या होगा? फाइनली डेथ यानी अंतिम में वो मर भी जाएगा उसी दिन। इसलिए आज लाइफ स्पान का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। इसका ज्यादा से अच्छी तरीका से आप क्लास 12th के लेक्चर में देखिएगा कि इससे भी अच्छी तरीका से मैं पढ़ाऊंगा लाइफ स्पान के बारे में कि लाइफ स्पान होता क्या है। लिविंग के बाद हम उसके कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं कि लिविंग के कैरेक्टर क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है लिविंग का? वो ग्रोथ करता है। क्या करता है? ग्रोथ करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा उसका? रिप्रोडक्शन करेगा। उसके बाद मेटाबॉलिज्म करेगा। उसके बाद उसमें क्या होगा? एबिलिटी टू सेंसेस एंड रिस्पॉन्स, जिसे हम कंसिस्टेंस उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, दुनिया में जितने भी सजीव हैं, लिविंग है, उनमें कॉमन कैरेक्टर ये सारे पाए जाएंगे। क्या? तो ग्रोथ। देखिए, हर एक जीव, जो भी जीव है वो ग्रोथ करता ही है। जैसे एक सीड देख लीजिए। एक सीड क्या होता है? एक छोटा सा आप सीड लाए यानी बीज लाए, उसमें क्या होता है? पानी नहीं देते तो कुछ दिन बाद क्या होता है? एक प्लांट बनता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है? एक ट्री बनता है।
उसमें भी ग्रोथ हुआ। जैसे कोई बेबी बर्थ हुआ, उसके बाद वो चलना सीखता है, उसके बाद उससे लंबा, उसके बाद उससे लंबा होते चला जाता है। यानी क्या है, ये लिविंग थिंग का कैरेक्टर है कि उसमें ग्रोथ होगा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिएगा रिप्रोडक्शन क्या है कि प्रत्येक जीव जो जीवित है वो रिप्रोडक्शन करता है। कभी सुने होंगे भी नहीं आप लोग कि टेबल ने टेबल को जन्म दिया, किसी घर ने दूसरे घर को जन्म दे दिया। ये क्या होता है कि लिविंग थिंग ही जन्म देते हैं, दूसरे अपने ही सेम ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। और हर एक जीव में मेटाबॉलिज्म होता ही होता है। जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, हम में क्या होता है, तो जैसे प्रोटीन का टूटना या प्रोटीन का बनना एमिनो एसिड के द्वारा, तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है। एबिलिटी टू सेंसेस, सबसे पहले देखिए एबिलिटी टू सेंसेस क्या होता है। देखिए आपको जैसे कभी इलेक्ट्रिक से करंट लगा होगा, तार से करंट लग गया होगा, क्या आप कभी फिर नंगे तार को छूने गए, नहीं छूने गए होंगे। क्यों, तो उससे एक बार आपको करंट लग चुका है और आप में ये सेंस बैठ गया है कि तार को छुएंगे तो करंट लगेगा। उसके बाद क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जीव है दुनिया का वो किससे बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो सेल से बना है, उसी को हम क्या कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखते हैं लिविंग थिंग के डिफाइनिंग फीचर को। डिफाइनिंग फीचर होता क्या है, देखिए डिफाइनिंग फीचर का मतलब है मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। क्या होना चाहिए कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि ये लिविंग थिंग में नहीं पाया जाता, उसे ही कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। उसका शुड नॉट बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग, यानी नॉन लिविंग थिंग में क्या होना चाहिए, ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। डिफाइनिंग फीचर क्या होगा कि लिविंग थिंग में पाना चाहिए, सबसे पहले लिविंग थिंग में पाना चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। उसके बाद वो कैरेक्टर किसी भी नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाना चाहिए। लिविंग थिंग के कैरेक्टर में हम सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करते हैं। देखिए सेल कभी भी क्या होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है, हमारा बॉडी किस चीज से बना हुआ है, तो देखिएगा ऑर्गेन से बना हुआ है या ऑर्गेन सिस्टम से बना हुआ है। ऑर्गेन सिस्टम किससे बना हुआ है, तो ऑर्गेन से बना हुआ है, और ऑर्गेन टिश्यू से बना हुआ है। तो इसी में हम देखते हैं कि सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले सेल बना, उसके बाद सेल क्या होता है, टिश्यू बनता है, डेवलप करके क्या बनता है, टिश्यू। उसके बाद वो डेवलप होता है, उसके बाद क्या बनता है, तो बनता है ऑर्गन। ये ऑर्गन क्या होता है, डेवलप होके बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम डेवलप जब होता है तो बनता है हमारा या बॉडी या ऑर्गेनिज्म, कोई जीव बनता है। देखिए इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, मान लीजिए कोई सेल है, उससे क्या बना, टिश्यू बना। टिश्यू बनने के बाद क्या बना, ऑर्गेनेल बना। जो क्या है, ऑर्गेन बना, वो क्या है, मान लीजिए स्टोमक है, स्टोमक है, लीवर है, ऑसोफेगस है, वो सारे मिलके क्या बना, एक ऑर्गेन सिस्टम जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बना। उसके बाद जब डाइजेस्टिव सिस्टम, और देखिए बहुत सारे है ऑर्गेन सिस्टम, जैसे कौन कौन से हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। तो सेल क्या क्या करते हैं, सेल सबसे पहले टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गेन, ऑर्गेन के बाद ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म का तैयार करता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि सेल क्या है। सेल है क्या? देखिए सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है ये सेल? क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी मान लीजिए बहुत छोटे छोटे सेल मिलकर एक टिश्यू बना है। ये टिश्यू मिलकर क्या बना दिया? एक स्टोमक बना है। ये स्टोमक बन के क्या आगे जाके क्या बना? एक स्टोमक सिस्टम बना, मतलब डाइजेशन सिस्टम बना। और ये क्या बना दिया? एक ऑर्गन को बना दिया। तो क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जैसे हम लोग के घर का जो होता है, मान लीजिए दीवार है, इस दीवार का क्या होगा? स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा? एक सीमेंट होगा या एक ईंट होगा। उसी प्रकार हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? तो ये है सेल। उसके बाद देखिए सेल तो है, लेकिन मान लीजिए ऑर्गन सिस्टम, जैसे मान लीजिए डाइजेशन किया तो किसके द्वारा किया? ऑर्गन के द्वारा किया। उसी में क्या होता है? कुछ ऑर्गन्स एब्जॉर्ब्स करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं? टिश्यू में। और देखा जाए तो सारी की सारी क्रियाएं किसके भीतर हो रही है? तो सेल के भीतर हो रही है। क्या हो रही है? सारी की सारी क्रिया किसके भीतर होती है? तो सेल के भीतर हो रही है। तो वो क्या हुआ? इसका फंक्शन हुआ। तो क्या हुआ? सेल क्या है? एक फंक्शनल यूनिट भी है हम लोग के शरीर का। क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? सेल क्या है हम लोगों का? एक फंक्शनल यूनिट भी है हम लोग के शरीर का। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये जो सेल है वो ऑर्गेनिज्म का क्या है? सेल ऑर्गेनाइजेशन, वो है डिफाइनिंग फीचर। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है? तो आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप कहे कि सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अभी तुरंत आप करें कि ये डिफाइनिंग फीचर है। देखिए नॉन लिविंग थिंग का भी तो होता है स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेगा एटम, परमाणु, उसका भी छोटा छोटा कण होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब पढ़िएगा। तो आप कैसे कह रही कि सर ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग थिंग का? देखिए यहाँ सिर्फ इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल के साथ साथ क्या है? एक फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग थिंग का। यानी वो कोई भी जीव हो, वो एक सेल से बना हो या हजारों का हजारों लाखों सेल से बना हो, उसमें क्या होगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा। अब जैसे कहिएगा सर कुछ जीव होते हैं एक सेल से बने होते हैं, जिसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और कुछ जीव होते हैं जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो एक सेल में कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन होता है? देखिए वही सेल जो है उसी में डाइजेशन होगा, उसी में इगेशन होगा, उसी में सब कुछ हो जाता है। तो एक ऑर्गेनाइज रूप से होता है ना। किसी में अगर मान लीजिए हर एक चीज हो रहा है एक ही सेल के अंदर, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही हो रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? तो हर एक सेल का अलग अलग वर्क, लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल सभी काम करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या देखेंगे उसके बाद? हम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो है सो ग्रीक वर्ड के मेटाबॉल से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चेंज। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो ग्रीक वर्ड के मेटाबॉल से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चेंज, यानी चेंजिंग लाना। हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होते हैं मेटाबॉलिज्म कहलाती है। देखिए इट इज द
It is the sum total of all chemical reaction occurring inside the body of living organism। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है वो क्या कहलाएगी? मेटाबॉलिज्म कहलाएगी। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन साइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है जो दो पार्टों में डिवाइडेड है। क्या है? दो पार्टों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे सब्सटेंस मिलके एक बड़ा सब्सटेंस बनाता है, यानी सिंपल सब्सटेंस क्या करते हैं? बिल्डिंग रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं? तो टूट जाते हैं। किसके द्वारा? तो ब्रेक डाउन रिएक्शन के द्वारा। ब्रेक डाउन रिएक्शन के द्वारा और सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं। इसमें क्या होता है कैटाबॉलिज्म में कि जो वो कंपोनेंट होता है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, वो टूट जाता है और क्या बनाते हैं? तो सिंपल कॉम्प्लेक्स बनाते, सिंपल सब्सटेंस को बनाते हैं। इसका एग्जांपल ये लिख सकते हैं कि एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? तो प्रोटीन बनाते हैं। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या लिख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? तो नहीं, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? तो प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन यहीं पे कैटाबॉलिज्म का क्या एग्जांपल होगा कि प्रोटीन टूटकर क्या बनाते हैं? तो एमिनो एसिड बनाते हैं। देखिए, किसी सब्सटेंस को जोड़ने में और किसी सब्सटेंस को तोड़ने में क्या अंतर है? तो देखिए, जब सब्सटेंस जुड़ता है ना तो बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी उसको कॉम्प्लेक्स किया जाता है, उसको जोड़ने में बहुत सारे एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब सब्सटेंस टूटता है तो क्या होता है? एनर्जी निकलती है। जैसे बम फूटता है तो क्या होता है? एनर्जी निकलती है। और वही सब्सटेंस जुड़ता है तो क्या होता है? हमें बहुत सारी एनर्जी की व्यवस्था करनी होती है। तो ये एनर्जी इज यूज्ड अप। लेकिन इसमें क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड। आज का क्लास जो है सो यहीं समाप्त होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे बुधवार को। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, कंसिस्टेंस पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी हम क्या क्या पढ़ लिए? तो व्हाट इज लिविंग थिंग पढ़े, लिविंग थिंग के कैरेक्टर पढ़े। उस कैरेक्टर में हम किस किस को पढ़े? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़े और मेटाबॉलिज्म को पढ़े। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे उसके आगे, यानी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और कंसिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।